Welcome to back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in another episode. Today in this video we are going to learn about have and has. How can I use these have and has? So it's a very common sentences. Reading and writing and speaking are using much more time. That's why we have decided to learn about have and has. एक्चुअली हैव एंड हैज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको बता दिया जाए कि हैव और हैज़ का यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में, रीडिंग और राइटिंग में, विच एवरीथिंग में बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला एक वर्ड है। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है? अच्छा, मैं इसका माने बता दूँ। इसके माने आते हैं उसके पास है, राइट, पास है। जैसे सपोज ये कहेंगे कि मेरे पास एक मोबाइल है, उसके पास कार है और उसके 2 घर हैं, उसके 5 हाउसेज हैं। तो इन सब में हैव और हैज़ का यूज होगा, लेकिन कैसे होगा आइए हम पूरी डिटेल में जान लेते हैं कि हैव और हैज़ का यूज कैसे किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं हैव और हैज़, ये 2 वर्ड है, ये प्लूरल के लिए है और ये सिंगुलर के लिए है। लेकिन हैव का यूज किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा आइए मैंने यहाँ लिख के रखा है आपके आसानी के लिए। तो देखिए हैव का यूज आई के साथ होगा, जब आई होगा तो उसके साथ हमेशा हैव होगा। हैज आई हैज नहीं कह सकते बल्कि आई हैव कहेंगे, राइट। उसके बाद वी के साथ भी हैव का यूज होगा, वी हैज नहीं वी हैव, राइट। ऐसे यू हैव होगा, यू हैज नहीं हो सकता। ऐसे नेम से लिखा है, नेम सिंगल नहीं, ये प्लूरल नेम से। जैसे कि 2 नाम हैं जैद और उमर, ठीक है, इन दोनों के पास मोबाइल है, जैद एंड उमर हैव मोबाइल्स। जैद के पास भी और उमर के पास भी। सिंगल अगर कहना है कि जैद के पास है उसके लिए ये हैज आएगा, राइट। तो हैव का यूज आई वी यू और दे के साथ भी यूज होगा हैव और नेम के साथ। इट्स ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माय ऑल पॉइंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव हैज। समझ रहे हैं हैज किसके साथ यूज होता है? देखिए सिंपल है, 3 के साथ होता है। हैज का यूज ही के साथ और शी के साथ एंड नेम के साथ, राइट। तो ये कहेंगे ही हैव नहीं होगा, कहना उसके पास मोबाइल है, तो कैसे कहेंगे ही हैज अ मोबाइल। हाँ सही है, ही हैव मोबाइल ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। ही हैज होगा, राइट। ऐसे ही शी हैज होगा। ऐसे कोई नाम है जैसे कि फातिमा हैज मोबाइल, जैद हैज मोबाइल, समझ रहे हो। तो सिंगल के साथ हैज होगा और प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है ये देखिए, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिख के रखा है। इसके स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात, जिसके पास कुछ है, मेरे पास होगा, उसके पास होगा, तुम्हारे पास होगा, उनके पास होगा, जैद के पास होगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना इनको सब्जेक्ट कहा जाता है। अब उनके पास, मेरे पास, तो मेरा कोई इंग्लिश को क्या होता है, मैंने इंग्लिश आई, तो आई सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले आई को रखा जाएगा, उसके बाद हैव को रखा जाएगा, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है तो हैव को रखा जाएगा। अब जो चीज़ है उसके पास है तो क्या है, तो जो है अब वो नाउन रख देना है। जैसे आई हैव ए मोबाइल, आई उसके बाद हैव उसके बाद मोबाइल। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, ही हैज ए कार। आई समझ में, मैंने यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज किया है और ही के साथ हैज का यूज किया है। तो दिस इज ऑल सेंटेंसेस रिलेटेड टू पॉजिटिव। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा जानना चाहते हैं? नेगेटिव थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब उसमें भले यहाँ हैव है लेकिन जब इसका नेगेटिव बनेगा ना वहां लग जाएगा डोंट। समझ रहे हो कि इसके साथ हैव के साथ डोंट यूज होगा। जैसे इसको मिलाकर लिखते हैं डू नॉट गो, डू नॉट गो डोंट लिखते हैं। आई समझ में, डू नॉट गो डोंट लिखते हैं। अब कहना मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल, आई डोंट हैव अ मोबाइल बोलना है, आई हैव नॉट मोबाइल। ये भी तरीका नहीं, स्टाइलिश तरीका जो है अंग्रेज जैसे बोलते हैं, आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ साइकिल, ठीक है। तो उसके साथ ऐसे वी डोंट हैव कार, वी डोंट हैव अ हाउस, ठीक है। ऐसे ही के साथ होगा डजंट, डजंट DOES, ठीक है, डजंट, ठीक है, डजंट। कहना उसके पास जो है वॉच नहीं है, he doesn't have watch, he doesn't have watch। तो
हैज के साथ नेगेटिव में डज नॉट होगा, उस डज नॉट असल में फुल फॉर्म है, लेकिन इसको मिला के बोलते हैं डजंट। ऐसे इसको डू नॉट, इसको बोलते हैं डोंट। आई समझ में? बस यही फर्क है, नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं, बट डोंट और डजंट का डिफरेंट है। बस जहाँ जहाँ हैज़ होगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में वहाँ वहाँ डजंट हैज़ के साथ लगेगा, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव में हैव होगा तो इट्स ओके, लेकिन जहाँ जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ डोंट लगेगा हैव के साथ। इट्स सिंपल। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसे सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। ये डू को आगे रख देना है। इसे उसकी एग्जाम्पल में देकर समझाना चाहूंगा। जैसे कि मुझे कहना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना के, जैसे कि डू आई हैव पेन, क्या मेरे पास पेन है? ये देख रहे हैं? अब ऐसे ही हैज वाला सेंटेंस, ये डज ही अ पेन, समझ रहे हो? इसमें डज क्वेश्चन मार्क है, डज ही अ पेन, समझ में आ रही बात? जैसे उसके पास पेन है, क्या क्या उसके पास पेन है? डज ही अ पेन। क्या उसके पास घर है? डज ही हाउस, समझ रहे हो? और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? इट इज सो सिंपल। यहाँ पर डज है ना, तो डजंट लगा दे रहा है, समझ रहे हो? यहाँ ये लगाना है, ऐसे करके ये डजंट हो जाता है, ठीक है? ये इसको यहाँ लगाएंगे ऐसा, ये डोंट। मेरे पास घर, क्या मेरे पास घर नहीं है? डोंट आई हैव अ हाउस। क्या मेरे पास बॉल नहीं है? क्या मेरे पास बॉल नहीं? डोंट आई हैव अ बॉल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? डोंट यू हैव अ पेन। डोंट यू हैव अ मोबाइल। डोंट यू हैव अ पेन। डोंट यू हैव अ हाउस। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं और इसका यूज होता है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।